नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज क्या पढ़ने वाले हैं ये तो आप देखकर समझ गए होंगे। स्क्रीन देखकर आपको आइडिया आ ही गया होगा कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में, हमारा अपना सौरमंडल। ठीक है। तो सौरमंडल के बारे में आप बचपन से बहुत कुछ जानते पढ़ते सीखते आए होंगे, लेकिन उसके बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो आपको ध्यान में नहीं होंगे या आप कम जानते होंगे। तो चलिए उन सभी तथ्यों के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हमारा सोलर सिस्टम क्या है उसको जान लीजिए। एक सिस्टम जिसमें शामिल होते हैं सूर्य और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है। और इसमें क्या क्या आते हैं देखिए। 8 प्लैनेट्स हैं और कई सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स बौने ग्रह, मोर देन 200 सैटेलाइट्स, 200 से ज़्यादा चंद्रमा हैं, कॉमेट्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं। ये सभी हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट हैं। ठीक है। तो अब एक एक करके उन खास चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देख लीजिए सोलर सिस्टम के बारे में कुछ की फैक्ट, मुख्य तथ्य क्या है उसको जानिए। सोलर सिस्टम जो है, सन जो है उस सिस्टम का सेंटर है। मतलब जो पूरा सोलर सिस्टम है वो सन के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है। और सन और धरती की बात अगर करें तो धरती से सूर्य जो है 15 करोड़ किलोमीटर है लगभग। और सूर्य के आंतरिक भाग मतलब उसके इंटरनल हिस्से का जो टेम्परेचर है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और आउटर हिस्सा जो है जिसको कोरोना कहते हैं उसका जो है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। सन की जो एज है वह 5 बिलियन ईयर मानी जाती है। अब देखिए इसमें जो हम 8 प्लैनेट्स की बात करते हैं सोलर सिस्टम में, मुख्य हिस्से यही हैं 8 प्लैनेट्स। इनका क्रम देख लीजिए। सबसे पहले आते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इनके हिंदी नाम भी आप जानते होंगे, नहीं जानते तो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। मरकरी को बुध, वीनस को शुक्र, अर्थ जानते हैं पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण और नेपच्यून को वरुण कहते हैं। ठीक। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, ये भी आप जानते होंगे। ठीक। आगे ध्यान रखिए, मरकरी हमारे प्लैनेट का हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। वीनस सबसे गर्म प्लैनेट। और जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, मतलब एस्ट्रॉयड्स जो होते हैं छोटे छोटे चट्टानी संरचनाएं जो आकाश में घूमती हैं, इनका एक पूरा बेल्ट मिलता है। ये मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। तो दोस्तों आप ये कुछ इस कॉमन फैक्ट्स आप जान गए होंगे। इसके अलावा अब चलते हैं हम लोग एक एक ग्रह को लेंगे। और उससे पहले हम जानते हैं कि इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। फिर उसके बाद जो है एक एक ग्रहों के बारे में जो खास तथ्य हैं उनको जानेंगे। ठीक। तो पहले समझिए कि इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट क्या होते हैं। तो देखिए इस चित्र से आपको जानकारी मिल जाएगी कि इनर प्लैनेट क्या होते हैं। तो यहाँ देखिए आपको एक सौरमंडल का चित्र है जिसमें एक रेखा खींची गई है। ये इस रेखा के अंदर, मतलब आप ये कह सकते हैं कि बृहस्पति मतलब जुपिटर और सन के बीच ये जो 4 प्लैनेट्स आते हैं इन्हें इनर प्लैनेट। और इस रेखा के बाहर, इस लाइन के बाहर मतलब जुपिटर से लेकर नेपच्यून तक ये 4 जो हैं ये आउटर प्लैनेट कहे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम चलते हैं दूसरे ग्रहों के बारे में। एक एक ग्रहों को उठाएंगे, हम उनसे संबंधित सभी तथ्यों को जानते चलेंगे। ठीक। सबसे पहले मरकरी, इसके बारे में कुछ खास तथ्य जान लीजिए। मरकरी जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ठीक। और इसका एक दिन हमारे अर्थ के 90 डेज के बराबर होते हैं। और ध्यान रखिए ये ऐसा ग्रह है
जिसके कोई अपना चंद्रमा नहीं है, कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। सेकंड हमारा जो प्लेनेट है वो वीनस है। वीनस जो है वो सन के नज़दीक का दूसरा ग्रह है। और ये ध्यान रखिए कि ये बाकी ग्रहों के मुकाबले इसकी चलने की जो डायरेक्शन है, इसके मूव करने का डायरेक्शन वो अलग है। बाकी ग्रह जो हैं वेस्ट से ईस्ट चलते हैं, यहाँ पे वीनस और एक और ग्रह है यूरेनस, ये दोनों उल्टे चलते हैं, ईस्ट से वेस्ट। इनके चलने का जो डायरेक्शन है वो अलग है। और ध्यान रखिए वीनस को ही हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। ये स्टार नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से हम लोग इसको क्या कहते हैं, भोर और सांझ का तारा। अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग के समय ये दिखाई देने की संभावना ज़्यादा रहती है इसकी, यही दिखता भी है। और इसे अर्थ का सिस्टर प्लेनेट भी कहते हैं, मतलब अर्थ की जुड़वा बहन, क्योंकि ये काफ़ी कुछ अर्थ से मिलती जुलती, इसका साइज वगैरह काफ़ी कुछ अर्थ से मिलता है, इसलिए इसे सिस्टर प्लेनेट कहते हैं। और ध्यान रखिए ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म और सबसे चमकीला प्लेनेट है। और मरकरी की तरह इसके पास भी कोई अपना नेचुरल सैटेलाइट या चंद्रमा नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे ग्रहों की ओर। अब आगे जानते हैं कौन से दूसरे ग्रह आने वाले हैं। आगे है पृथ्वी और मंगल। ठीक है, तो पृथ्वी के बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर हम रह ही रहे हैं, काफ़ी कुछ जानते भी हैं। तो अर्थ जो है एक ऐसा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम में जिसके पास लाइफ है, मतलब जिस पे लाइफ संभव है या जहाँ लाइफ बसती है। ठीक है, और पानी की अधिकता के कारण ये आसमान से नीला दिखाई देता है, इस कारण इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। और हमारे धरती का एकमात्र जो है नेचुरल सैटेलाइट, जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं, मून। ठीक, नेक्स्ट आइए मार्स पे। तो मार्स जो है इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इसका कारण है यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता। आयरन ऑक्साइड एक की मात्रा यहाँ ज़्यादा मिलती है, जिस कारण इसका जो सतह है वो लाल दिखाई देता है। और मार्स का एक दिन हमारे धरती के 24 घंटे के बराबर होता है, मतलब दोनों के एक दिन लगभग एक बराबर होता है। ठीक, और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए कि मार्स पे पाया जाने वाला निक्स ओलंपिया, ये मार्स का ही नहीं पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो लगभग 25 किलोमीटर ऊंचा, हमारे माउंट एवरेस्ट का 3 गुना ऊंचा है। और इसके पास 2 छोटे सैटेलाइट्स हैं जिनका नाम है फेबोस एंड डेमोस। फेबोस जो है ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अन्य 2 ग्रहों के बारे में। आने वाले जो अगले 2 ग्रह हैं वो आप जानते हैं, जुपिटर और सैटर्न। ठीक है, चलिए जानते हैं जुपिटर सैटर्न से संबंधित तथ्यों के बारे में। जुपिटर जो है हमारे प्लैनेट का सबसे बड़ा, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। इसके पास 79 मून्स हैं और एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास दोनों फीचर्स मिलते हैं, स्टार्स का भी और प्लैनेट का भी। स्टार प्लैनेट में एक जो मुख्य अंतर आप जान लीजिए, ये होता है कि स्टार्स जो हैं वो खुद की एनर्जी, खुद की लाइट पैदा कर सकते हैं, और प्लैनेट में ये क्षमता नहीं होती है, क्योंकि स्टार्स में एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें ये होता है कि हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होती है। इस प्रोसेस में वहाँ खूब सारी एनर्जी और हीट और लाइट बनती है, इस कारण से स्टार्स चमकते हैं। प्लैनेट्स चमकते नहीं हैं, बस ये होता है कि वो सूर्य की रोशनी से उनकी चमक या वो दिखाई देते हैं। ठीक, और गैनीमीड जो है वो जुपिटर का सबसे बड़ा, इसके साथ पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है या नेचुरल सैटेलाइट है। चलिए अब आगे आते हैं सैटर्न। सैटर्न जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और इसकी मुख्य पहचान इसके चारों तरफ पाए जाने वाले ये 7 रिंग्स। ठीक,
ठीक है। और इसके पास वर्तमान में 82 मून्स हैं या नेचुरल सैटेलाइट है, जो सबसे ज़्यादा है हमारे सोलर सिस्टम में। तो कुल मिलाकर आपसे कोई पूछे सबसे ज़्यादा मून्स किसके पास है, वो है सैटर्न के पास। और सैटर्न जो है, इसका सबसे बड़ा जो मून है या सैटेलाइट है वो टाइटन है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, ये नंबर ऑफ़ मून्स जो हैं बदलते रहते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि वैज्ञानिकों ने जो है अभी कुछ नए मून्स जुपिटर में खोजे हैं, जिससे जुपिटर की मून्स की संख्या जो है सैटर्न से ज़्यादा हो गई है। लेकिन अभी ये न्यूज़पेपर में आया था, किताबों में नहीं है, इसलिए मैंने इसको नहीं डाला है, क्योंकि न्यूज़पेपर में हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दो कौन से आने वाले हैं आप समझ गए होंगे। हमारे आगे के दो प्लैनेट हैं, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो चलते हैं यूरेनस और नेपच्यून के बारे में जो भी तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। चलिए देखिए, यूरेनस जो है ये हमारा तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। यहाँ मैंने लिखने में गलती हो गई है, थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक। और इसे हम लेटा ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपने एक्सिस पे काफ़ी ज़्यादा झुकी हुई है, इस कारण ये लेटी हुई प्रतीत होती है। और ये भी वीनस की तरह उल्टी दिशा में घूमती है। बाकी ग्रह वेस्ट से ईस्ट घूमते हैं और ये जो है ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं दो। और इसके पास भी सैटर्न की तरह रिंग्स पाए जाते हैं। और ध्यान रखिए, सैटर्न में 7 रिंग्स हैं और इसमें कितने हैं, रिंग्स की संख्या 5 है। और इसके पास 27 मून्स हैं। अगर मून्स की संख्या के हिसाब से देखें तो ये तीसरा सबसे ज़्यादा मून्स वाला प्लैनेट है, ठीक है। और हमारा लास्ट प्लैनेट है नेपच्यून, ठीक है। और ये जो है सूर्य से सबसे दूर है, इस कारण ये सबसे ठंडा भी है। ध्यान रखिए, यहाँ जो टेम्परेचर है वो -220 डिग्री सेल्सियस पाई जाता है। और इसमें मून्स की संख्या जो है 14 है। और इसे सूर्य की एक परिक्रमा करने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 1 रिवोल्यूशन में 165 ईयर्स लगते हैं। जिस तरह से अर्थ को एक साल लगते हैं, एक साल में जानते हैं आप 365 डेज होते हैं, तो आप सोचिए 165 ईयर्स में कितने डेज होंगे। तो इतना दिन लगते हैं उसको, जो है इतने साल लगते हैं एक परिक्रमा करने में। तो कुछ जो तथ्य हैं वो आप समझ लीजिए। क्या तथ्य हैं जो इसमें लिखा नहीं, लेकिन आप जान लीजिए क्या क्या है। पहली चीज़ ये है कि जो प्लैनेट सन से जितना दूर होगा उसे सन का एक चक्कर लगाने में उतने अधिक समय लगेंगे, और जो सबसे नज़दीक है उसे कम लगेगा। और दूसरी फैक्ट ये है कि जो प्लैनेट होते हैं दो तरह की गति करते हैं, एक रोटेशनल और एक रिवोल्यूशन, ठीक। तो रोटेशन का फैक्ट ये है कि रोटेशन जब वो करते हैं, जितना ज़्यादा बड़ा प्लैनेट होगा उसका एक दिन उतने कम घंटे का होगा। जैसे सबसे छोटा दिन किसका होगा, ऑब्वियसली वो जुपिटर का होगा। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, तो उसकी अपने चारों तरफ घूमने की स्पीड जो है बहुत तेज़ होगी। इस कारण वहाँ जैसे हमारे यहाँ 24 घंटे का एक दिन होता है, तो वहाँ हो सकता है 10 घंटे का ही हो, 12 घंटे का हो। और जो सबसे छोटा दिन है, जैसे मैंने बताया था, पहला जो आपका है मरकरी, उसके 90 दिन हमारे एक दिन जो है उसके 90 दिन के बराबर होते हैं। मतलब वो अपने चारों तरफ घूमने में बहुत ज़्यादा समय लगा देती है। तो इस तरह से हमने अब सोलर सिस्टम के बारे में जो भी फैक्ट्स थे, ज़्यादातर फैक्ट्स को कवर कर लिया है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और तो ध्यान रखिए, वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिए और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।